नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू स्टडी कैपिटल की स्पेशल सीरीज ज्ञान की बात होनहारों के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जानकारी होगी या फिर जिन्हें नहीं जानकारी हो मैं बता देता हूं, बीएचयू स्टडी कैपिटल की एक स्पेशल सीरीज चल रही है जो कि 2019 से ही आपके लिए चल रही है, जिसका नाम है ज्ञान की बात होनहारों के साथ, जिसमें हम बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने वाले उन छात्रों से बात करते हैं जिन्होंने अच्छे इंडेक्स के साथ, अच्छे रैंक के साथ बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया है। इसकी सहायता से आप सभी को हेल्प मिलती है कि टॉपर्स का पढ़ने का तरीका क्या है, टॉपर्स आखिर क्या रणनीति अपनाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या उनका एग्जाम टिप्स आपके लिए है जिसके माध्यम से आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में आसानी होगी। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं गुंजन पाठक जी। सबसे पहले गुंजन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद। गुंजन जी का जो इंडेक्स था वो था 245 और इनका ईडब्ल्यूएस रैंक था 22, यानी कैटेगरी रैंक 22 के साथ इन्होंने बीएचयू 2020 का बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे क्लियर किया है। इनका बीएचयू बीए सोशल साइंस में 22वां रैंक था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक। तो सबसे पहले गुंजन, आपको हार्दिक शुभकामनाएं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए और इतने अच्छे इंडेक्स के साथ क्लियर करने के लिए। धन्यवाद दोबारा। गुंजन जी से मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुंजन पाठक है और मैं बिहार के जहानाबाद ज़िले से हूँ। मैंने इस सत्र 2020-21 के लिए बीएचयू बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और इसमें ईडब्ल्यूएस रैंक 22 हासिल किया और मेरा इंडेक्स था 245। बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आपको दे रहा हूं गुंजन, और आइए चर्चा करते हैं थोड़ा सा विषय को लेकर के। तो आपने जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, आपने किस सब्जेक्ट के साथ अपना एडमिशन लिया है बीएचयू में? इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कोर सब्जेक्ट है मेरा। तैयारी को लेकर के सबसे पहले मैं जानूं, उससे पहले बताइए कि आप इस समय बीएचयू कैंपस में है। बीएचयू का जो कैंपस है, आप लगातार यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से देखते होंगे, तो बीएचयू कैंपस में आए तो कैसा लग रहा है आपको बीएचयू कैंपस? सबसे पहली बात कि यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा है और जब आप यहाँ आएंगे तो बाहर की तुलना में काफ़ी स्वच्छता और बाहर की तुलना में 1 से 2 डिग्री तापमान यहाँ कम मिलेगा। यहाँ ठंडक भी ज़्यादा रहेगी और बहुत मनमोहक दृश्य है हर जगह। मतलब बीएचयू कैंपस जैसा आपको सीन में, आपको वीडियोज़ में दिखता है, क्या वैसा आपको नज़र आ रहा है? उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा। बहुत बढ़िया। गुंजन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे ये जो वीडियो है, मेनली जो इंटरव्यू आपका चल रहा है, ये एंट्रेंस एग्जाम 2021 की जो तैयारी करने वाले हैं छात्र, उनके लिए है। तो उनको पता चलना चाहिए कि तैयारी के लिए कितना प्रॉपर समय दिया जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले कितना समय पर डे के हिसाब से अगर आप बताना चाहें तो? अगर आप पर डे 4 घंटा इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए 4 घंटा खुद को समर्पित कर देते हैं और 4 से 5 महीना, या आप अगर बहुत कमज़ोर छात्र हैं तो फिर 6 महीना 4 घंटा पर डे बिना संडे के, इतना पर्याप्त समय होगा। मतलब 4 से 6 महीने के बीच में और लगभग पर डे 4 घंटे अगर आप तैयारी करते हैं तो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की, कहाँ बीएचयू स्टडी कैपिटल से आप कब जुड़े? एग्ज़ाम के लगभग 2 से 3 महीना पहले। तो बीएचयू स्टडी कैपिटल से जब आप जुड़े तो आप किस प्रकार से आपको सहायता मिली, या फिर बीएचयू स्टडी कैपिटल किस प्रकार से आपको आकर्षक लगा, क्या अच्छा लगा आपको बीएचयू स्टडी कैपिटल में, उसके विषय में बताइए। फिर मैं आपसे थोड़ा पुस्तकों के विषय में जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो हम यूट्यूब पे देखे कि इन बीएचयू स्टडी कैपिटल के बारे में हमको जानकारी मिली यूट्यूब से। उसके बाद धीरे धीरे हम इनसे जुड़े, फिर पता लगा कि इनका स्टडी मटेरियल भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूज किया जाता है। तो फिर हम भैया से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किए, इनका स्टडी मटेरियल हमको मिला व्हाट्सएप पे पीडीएफ के द्वारा। और प्लस कि जब एग्ज़ाम नज़दीक था, एग्ज़ाम के 2 महीना पहले करीब इनका टेस्ट सीरीज एक चल रहा था। अच्छा, आपने टेस्ट सीरीज की बात की। सबसे पहले ये बताइए कि प्रैक्टिस सेट की महत्ता और टेस्ट सीरीज की महत्ता क्या है? मतलब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को किस प्रकार से टेस्ट सीरीज कितना हेल्पफुल होता है आप सभी के लिए? टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है तो वो टेस्ट सीरीज ही है। टेस्ट सीरीज आपको एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट पहले प्रोवाइड करती है। अब एक टाइम का, जैसे अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप पे टाइम का प्रेशर नहीं होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज से बना रहे हैं तो एक टाइम का प्रेशर होता है। उस टाइम में, उस लिमिटेड टाइम में आपको सभी प्रश्न बनाना होता है। प्लस कि जैसे आपको पता होगा कि यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस सभी। तो उससे आपका एक रणनीति डिसाइड होगा कि पहले आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहेंगे। पहले आप मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे कि इंग्लिश का पेपर कि जीएस का पेपर। अगर टेस्ट सीरीज ना हो, कोई अगर समय की बाध्यता आपके पास अगर नहीं हो तो आप कहीं से भी शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई समस्या तो है। प्रश्न होंगे वो सॉल्व तो तभी सभी छात्र कर लेंगे, लेकिन उस तय समय में, उस सीमित समय में जो कर लेगा उन्हीं का एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा इंडेक्स आएगा। जी जी।
मैं ये जानना चाहूँगा कि नोट्स, बुक और प्रीवियस ईयर पेपर, इन तीनों में किस प्रकार से आपको सहायता मिली? कौन सी बुक आप प्रेफर करना चाहेंगे? नोट्स यानी स्टडी मटेरियल का कितना आपको हेल्प मिलता है और प्रीवियस ईयर पेपर का कितना रोल रहा है आपके तैयारी में? प्रीवियस ईयर्स पेपर तो लगभग हम बीते 10 साल का हम देखे थे प्रीवियस ईयर्स पेपर, और ये BHU स्टडी कैपिटल का ही सिर्फ हम क्लास नोट्स देखे थे। ठीक है, मतलब जो स्टडी मटेरियल ये प्रोवाइड करते हैं। और एग्ज़ाम के 2 महीना पहले, जैसे हम पहले बता चुके हैं, इनका टेस्ट सीरीज़ था। करीब उस समय 10 टेस्ट सीरीज़ चला था इनका, 10 टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट किए थे हम, और वो ज़्यादा मेरे लिए सहायक रहा। तो मतलब BHU स्टडी कैपिटल की जो टेस्ट सीरीज है वो आप दूसरों को बताना चाहेंगे कि BHU स्टडी कैपिटल की टेस्ट सीरीज लेने से आपको सहायता मिलती है? जी जी जी, ज़रूर। ये काफ़ी इनफ होगा ये प्रिपरेशन के लिए, इसका स्टडी मटेरियल एंड प्लस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना इनफ होगा प्रिपरेशन के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका BHU में जब तैयारी करते हैं तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखने पे आपको ये लगा होगा कि अगर पिछले 10 वर्षों का आप पेपर देखते हैं तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। क्या ऐसा आपको दिखा? काफ़ी तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। नहीं, मतलब पैटर्न लगभग वही फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है तो उसका एग्जाम्पल किसी न किसी और पेपर में पूछ देगा, ऐसे कुछ थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ऐसा देखा जाता था, बट इस साल ऐसा देखा गया कि करंट अफेयर्स जो कि उसका वेटेज बहुत कम रहता था, इस बार 17 से 19 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही सिर्फ थे। तो सबसे पहले तो आपको तैयारी करने से पहले जो इसका सिलेबस का एक कॉपी करवा ही लीजिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, उसमें पूछा क्या जाएगा, क्योंकि आप भटकाव में ना हो जाएं कि हाँ 10 जगह से मटेरियल ले लिए। ज़्यादा जितना कम पढ़ेंगे, कम पढ़िए, उसको कम पढ़िए। मटेरियल आपके पास कम होना चाहिए, उसी को बार बार पढ़िए। ज़्यादा अगर पढ़िएगा उसको कम। ऐसा कहा जाता है कि 10 किताब एक बार पढ़ने से बढ़िया एक ही किताब को 10 बार पढ़ा जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, जैसा कि गुंजन पाठक जी आपके सामने बता रहे हैं सारी चीज़ों को कि BHU की तैयारी कैसे करनी है, इन्होंने बात किया टेस्ट सीरीज का। तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और खासकर क्रैश कोर्स के लिए अगर आप BHU स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे आपका क्या कोर्स है और आप अगर हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। हमारे दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और खासकर जो तैयारी को लेकर के, जैसा कि इन्होंने कहा कि करंट अफेयर सीरीज, यानी करंट अफेयर का अब काफ़ी रोल दिख रहा है BHU के एंट्रेंस एग्जाम में, खासकर जो 2020 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें। तो करंट अफेयर का भी हमारे पास PDF है, स्टडी मटेरियल है, यानी आपको प्रॉपर किस तरीके से BHU एंट्रेंस एग्जाम को देखना है, BHU स्टडी कैपिटल आपकी सहायता कर सकता है। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि BHU स्टडी कैपिटल की जो टेस्ट सीरीज है वो कितना हेल्पफुल हुई है। अच्छा गुंजन, आपने BHU में एडमिशन लिया है, तो क्या सोचकर आपने BHU में एडमिशन लिया? आगे आपका मतलब क्या करियर का आपने सोचा है? मेरा अल्टीमेट अगर गोल देखा जाए तो वो सिविल सर्विस में जाना है, और मैंने सोचा कि BHU में रहकर, हॉस्टल में यहाँ रहकर एक अच्छे माहौल में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं, प्लस कि यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वो बहुत देर 12 बजे तक, ऐसा हम सुनते हैं कि वो 12 बजे रात तक खुली रहती है। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो यहाँ रात भर पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ एक माहौल मिलेगा हमको पढ़ाई का, जिससे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेरा तैयार होगा आगे सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं गुंजन आपको एंट्रेंस एग्जाम अच्छे रैंक के साथ क्लियर करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपका जो आप भविष्य देखा है, आपने जो सपना देखा है सिविल सर्विसेज का, उस सपने में आप सफल हो, उस आपका भविष्य उज्जवल हो, इसके कामना के साथ मैं इंटरव्यू को यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है उस पर व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी जरूर रखें। आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, आपको स्टडी मटेरियल लेना हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। और BHU स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप BHU स्टडी कैपिटल नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपके लिए सारे कोर्स अवेलेबल हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।